ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की नगरी, भगवान शिव की प्रिय काशी कैसे बनी इतनी पवित्र नगरी, मोक्षदायी नगरी और तीनों लोक से न्यारी क्यों कही जाती है? काशी की उद्भव और उत्पत्ति के विषय में हमने पिछले कई वीडियो में चर्चा की, लेकिन इसकी जितनी चर्चा की जाए उतना ही कम होगा। जब कोई अद्भुत घटना सृष्टि में घटती है, ब्रह्मांड में घटती है, जब कोई इस प्रकार का अनोखा दृश्य उपस्थित होता है, तो उस पर ढेर सारे कारक और कथानक होते हैं, बनते हैं। इन्हीं कथानकों में एक प्रसिद्ध है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, देखिए सभी देवी देवताओं के अपने अपने घर हैं और अब तो हमारा परिवार भी बड़ा होगा, तो बच्चों को लेकर के हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग तो चलिए, आप तो योगी हैं, हमने भी काफी तपस्या की, थोड़ा अभ्यास हो गया आपको पाने के लिए, लेकिन अब जब बच्चे होंगे कोमल कोमल, उनको तो सिर ढकने के लिए किसी छत की जरूरत होगी महाराज। भोले बाबा ने कहा, देवी हम लोगों के भाग्य में ये सब नहीं है, फिर ऐसा आप क्यों सोचती हैं? माँ पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ, पहले कुछ प्रयास तो किया जाए, जब नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ करें ही ना और ये कहें कि नहीं साहब हमारे लिए ये चीजें बनी ही नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। बाबा ने कहा, हाँ आप कह तो ठीक रहे हो, लेकिन करूं क्या? और जैसे बाबा ये चिंतन कर रहे थे, वैसे ही महादेव की इच्छा जान करके भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि महादेव, हम आपके लिए त्रिकूट पर्वत पर समुद्र के बीचों बीच एक बहुत सुंदर नगरी का निर्माण अभी किए दे रहे हैं, और वर्तमान जो श्रीलंका है, इसका निर्माण कुबेर ने क्षण मात्र में कर दिया। कुबेर तो निर्माण के देवता हैं, यही उनका दायित्व है। लेकिन अब जैसा कि हमारी जो नारी शक्ति है वो ज़्यादा आस्थावान है, वास्तव में यदि अभी भी धर्म जिंदा है वो सिर्फ हमारी मातृशक्ति के कारण। वो आज भी सूर्य भगवान को जल देना, पीपल में पानी देना, बच्चों को यदि कोई ताप बुखार आया तो ईश्वर का स्मरण करना, आदि आदि करके। तो माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, प्रवेश करने से पहले हम लोगों को गृह प्रवेश की औपचारिकता पूरी कर लेनी चाहिए, ऐसे नगरी में प्रवेश कर जाना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा, ये नई समस्या, तो किसको बुलाया जाए? उन्होंने कहा कि प्रभु, आपका बहुत ही प्रिय एक सेवक है दशानन, जो महर्षि विश्वावसुरुआ का पुत्र है और ब्रह्मा जी के पुत्र पौलस्त का प्रपौत्र है, आपका भक्त भी है, आपका शिष्य भी है और परम विद्वान है, क्यों ना उन्हीं को बुला करके गृह प्रवेश का कार्य संपन्न कराया जाए, इससे रावण को भी प्रसन्नता होगी। भगवान ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु ने जैसे ही रावण का स्मरण किया, दशानन प्रकट हो गया। बोले कहा, महादेव, परम गुरुदेव, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले कहा, भाई रावण, ये तुम्हारी माता पार्वती जी की इच्छा थी कि किसी नगरी का निर्माण किया जाए, हम लोग किसी भवन में रहें, तो विश्वकर्मा ने ये समुद्र के बीचों बीच एक जगह खोज करके यहाँ पर त्रिकूट पर्वत पर इस नगरी का निर्माण किया है। लेकिन नगरी में प्रवेश के पूर्व हम चाहते हैं कि इसकी जो धार्मिक प्रक्रिया है, गृह प्रवेश की जो प्रक्रिया है, वो पूरी कर दी जाए। रावण ने कहा, बहुत सुंदर महादेव, मैं सारी सामग्री का इंतजाम करता हूँ। रावण ने गृह प्रवेश में प्रयुक्त होने वाली सभी प्रकार की पूजन यज्ञ आदि की सामग्री को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद पूरे विधि विधान से भगवान शिव पार्वती को गांठ जोड़ के बैठाया और गृह प्रवेश के लिए जो प्राविधान है शास्त्रीय,
उनको पूरा कराया। पूरा कराने के बाद रावण ने कहा कि महाराज पूजा तो पूरी हो गई, लेकिन आचार्य को दक्षिणा चाहिए, बिना दक्षिणा के ये पूजा सफल नहीं मानी जाएगी, आपका गृह प्रवेश शुभ नहीं होगा। भगवान शिव ने कहा मांगो वत्स, क्या चाहिए। भगवान शिव को ये अंदाज था कि फिर कोई वरदान मांगेगा, अपने लिए कोई शक्ति मांगेगा, कोई शस्त्र मांगेगा, और क्या मांगेगा मुझसे, जीवन मांगेगा। रावण ने कहा प्रभु, आपको तो जब से आपने देवताओं के बहकावे में आकर के गरल पान किया, तो आपको तो हमेशा जलन और ऊष्मा सताती रहती है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इससे तुम्हें क्या। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मैं तो कह रहा था, तो आप तो प्रायः हिमालय पर्वत में ही रहेंगे, कैलाश पर्वत में ही रहेंगे, मानसरोवर झील में स्नान करेंगे। बोले कहा हाँ वो तो ठीक है, मैं अभी भी वहीं रहता हूँ। ये तो पार्वती जी की इच्छा थी। बोले कहा प्रभु, जहां आप रहेंगे वहां तो माता पार्वती भी रहेंगी। माँ पार्वती ने कहा इसमें कोई संदेह है क्या, मैं अर्धांगिनी हूँ महादेव की, तो निश्चित रूप से जहां महादेव रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। मैं एक क्षण के लिए भी महादेव को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैंने अपने पूर्व जीवन में महादेव का वियोग बहुत सहन किया और मेरे लिए बहुत कष्ट कर रहा, इसलिए मैंने घोर तपस्या करके और प्रण पूर्वक महादेव को पाया है। मेरा संकल्प था, मेरा प्रण था कि जन्म जन्म लग तक मैं महादेव का ही वर्ण करके रहूंगी, भले ही मुझे कुंवारी रहना पड़े। जन्म जन्म लग रगर हमारी, वरों शंभु न रहो कुंवारी। कितने भी जन्म हो जाएंगे, मैं अगर वर्ण करूंगी तो शंभु का करूंगी, अन्यथा कुंवारी रहूंगी। तो अब तो मैं महादेव का साथ छोड़ने वाली नहीं। बोले कहा माता जी, मैं यही कह रहा था कि महादेव जहाँ रहेंगे वहाँ आप रहेंगी। बोले कहा इसमें किसी संदेह की बात ही नहीं है। तो बोले कहा महादेव को तो कैलाश पर्वत में ही रहना है और आप भी वहीं रहेंगी। तो बोले कहा तुम चाहते क्या हो, तुम अपनी दक्षिणा मांगो। हाँ, कौन कहाँ रहेगा, क्या होगा, ये हम लोग अब तय करेंगे, तुम्हें क्या चाहिए। बोले कहा भोलेनाथ, आपके पास है भी कुछ नहीं। बोले कहा क्या मतलब। बोले कहा देने के लिए आपके पास क्या है, ये आप नंदी दे नहीं सकते हैं, ये तो आपके गढ़ हैं, आपके अत्यंत प्रिय हैं, ये सांप बिच्छू आपके लेकर के मैं करूंगा क्या, छाल खाल की मुझे जरूरत नहीं है। तो बोले कहा भाई अगर जो कुछ मेरे पास है मैं उसी में से तो दूंगा। बोले कहा नहीं प्रभु, आपके पास एक बड़ी अद्भुत चीज है जो मेरे लिए बहुत उपयोगी है। बोले कहा बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं है, हम तत्काल उसको तुम्हें दे देंगे। बोले कहा प्रभु, ये जो लंका है ना, कुबेर ने बनाई है, इसका संकल्प आप मुझे कर दीजिए। यहाँ पर मैं अपने समस्त परिवार के साथ निवास करूँगा और आप तो कैलाश पर्वत में रहिए, मैं आता जाता रहूँगा आपका दर्शन करने के लिए, आपकी स्तुति आदि करने के लिए। बोले बाबा ने पार्वती जी की तरफ देखा। बोले कहा देखा देवी, भाग में जब कोई चीज नहीं होती, अब ये मेरा परम प्रिय शिष्य है, दूसरा शिष्य नहीं आया, आचार्य के रूप में आया है, और मैंने इससे कहा कि जो मांगो जो तुम्हें चाहिए हो। अब दक्षिणा के रूप में वास्तव में मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं इसे दे सकूं, और दक्षिणा तो वही मानी जाएगी जिससे आचार्य संतुष्ट हो, तो इसकी संतुष्टि तो इस नगरी को लेने में ही है, तो चलिए इसको दे देते हैं। तो बाबा ने वो नगरी रावण को प्रदान कर दी। तब फिर जो दूसरी खोज हुई वो काशी के रूप में हुई। वो काशी बाबा की कैसे परम प्रिय नगरी बनी और हम सबको कैसे सौभाग्य प्रदान करने के लिए महादेव उस नगरी में निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उस नगरी को नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उसको अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। यानी भगवान से उसको कभी मुक्त नहीं करते, मतलब उससे अलग नहीं होते हैं,
उस अवमुक्त क्षेत्र की एक और कहानी, एक और कथानक, एक और विश्वास, एक और जनश्रुति, एक और यथार्थ आपके सामने फिर किसी और दिन लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय जय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो पार्वती पतये हर हर महादेव।